मेरी दो दो सास। परिधि के ससुराल में कहने को तो केवल परिधि, उसकी सास ससुर और पति मनोज ही थे। कम लोग थे और काम भी कम था, लेकिन परिधि की सबसे बड़ी मुश्किल थी उसके ससुर जी का व्यवहार। परिधि के ससुर जी सास से कम नहीं थे। परिधि को हर वक्त इस बात का एहसास होता था कि वो एक साथ दो सास के साथ जिंदगी जी रही है। एक दिन जब सुबह के वक्त परिधि सोकर उठी तो उसकी सास मुंह फुलाकर बैठी थी। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप किसी बात पर मुझसे नाराज़ हैं क्या? क्या बहू, अब तुम्हारे रहते सुबह की चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी क्या? अब इस उम्र में यही देखना बाकी रह गया था। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस आज अलार्म नहीं बजा ना तो नींद नहीं खुली। क्या ज़माना आ गया है। पहले के ज़माने में तो बहुओं को अलार्म की ज़रूरत ही नहीं होती थी। सास के डर से अपने आप आँख खुल जाती थी। अरे वही तो, अब सास का डर तो छोड़ो, इज्जत भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कल शाम को छत से कपड़े नहीं उठाए तुमने बहू। सारी रात कपड़े छत पर सूखते रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो पापा जी मेरे ध्यान से निकल गया। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा बहू? मोबाइल थोड़ा कम देखा करो, सारा दिन उसी में घुसी रहती हो। सॉरी पापा जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अपने ससुर को एक टिपिकल सास की तरह बिहेव करता देख परिधि को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन परिधि को अपनी सहेली मानसी के घर मिलने जाना था। जब वो मानसी के घर पहुंची तो मानसी उसका उदास चेहरा देखकर कुछ समझ नहीं पाई। क्या हुआ परिधि, यहाँ मैंने तुझे पार्टी के लिए बुलाया है, उदास रहने के लिए नहीं। अब क्या बताऊँ यार, मैं तो अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ। ओहो परिधि, ले देकर एक सास ससुर और तेरा पति मनोज जीता है घर में, फिर कैसी परेशानी? अरे एक नहीं, दो सास है मेरी। क्या मतलब? अरे क्या बताऊँ यार, मेरे ससुर जी है ना, नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। अब बस सारा दिन सास की तरह मेरे पीछे लगे रहते हैं। इतना तो मेरी सास भी चिक चिक नहीं करती जितना वो करते हैं। तभी परिधि का फ़ोन बजता है। क्या हुआ, किसका कॉल है? सासू माँ का। अरे तो उठा लेना, कुछ ज़रूरी काम होगा। हाँ, इसीलिए तो कॉल किया होगा, वरना मम्मी जी मुझे ऐसे कॉल करके परेशान नहीं करती। इतना कहकर परिधि अपनी सास का कॉल उठा लेती है, लेकिन सामने से अपने ससुर की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। अरे पापा जी, आप क्या हुआ? क्या हुआ, क्या मतलब? अरे पूरे 2 घंटे गए तुम्हें घर से गए, घर बार की कोई चिंता नहीं है क्या? यहाँ शाम के खाने का वक्त हो गया है और तुम अभी तक अपनी सहेली के घर बैठी हो। लेकिन पापा जी, मैं मम्मी जी को बोल कर आई थी कि मुझे आने में देर हो जाएगी। देखो बहू, अभी इसी वक्त घर आ जाओ। इस तरह शाम के खाने के वक्त तुम्हारा घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है पापा जी। अरे क्या हुआ, अब फिर से तेरा चेहरा उतर गया? अरे क्या बताऊँ यार, ये मेरे ससुर जी ने तो जान ले रखी है मेरी। बोल रहे अभी घर आ जाओ, शाम का खाना बनाना है। मैं थक गई हूँ इस दूसरी सास से। परिधि परेशान होकर अपनी सहेली मानसी के घर से अपने घर चली जाती है। घर आते ही परिधि ने देखा कि उसकी सास नाराज़ होकर बैठी थी। परिधि के समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। क्या हुआ मम्मी जी, आप नाराज़ क्यों हैं? अरे क्या बहू, तुमने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? लेकिन मम्मी जी, मैं तो आपको बोल कर गई थी ना। अरे बोल के गई थी तो क्या, तेरे पापा जी का खाने का वक्त हो गया था ना। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ खाना। अगले दिन जब परिधि सोकर उठी तो मनोज ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। क्या बात है परिधि, तुम्हारी माँ से कोई बात हो गई है क्या? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कल पापा जी कह रहे थे आजकल बहू ज़रा सी बात पर मुंह फुला लेती है, नाराज़ हो जाती है। इसलिए पूछा कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मनोज, आप तो पापा जी की आदत जानते हैं ना। मम्मी जी तो सास हैं, लेकिन पापा जी मुझे बात बात पर टोकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मैं एक साथ दो सास के साथ रह रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ परिधि। अच्छा एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, चेंज हो जाएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिले हुए। ठीक है मनोज, शायद आप सही कहते हैं, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी। अगले दिन परिधि अपने सास ससुर के लिए उनका पसंद का खाना बनाती है। उसे लगता है कि अगर उसके सास ससुर खुश हुए तो उसके मायके जाने वाली बात पर ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं।
वो खाना टेबल पर लगा देती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। परिधि के सास ससुर इतना अच्छा खाना देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मी पापा, आज तो परिधि ने खास आप लोगों की पसंद का खाना बनाया है। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये खीर में मीठा क्यों डाल दिया? तुम तो जानती हो ना तुम्हारे पापा जी की शुगर इन दिनों बढ़ी हुई है। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैंने पापा जी के लिए शुगर फ्री खीर अलग से निकाल कर रखी है। चलो, कुछ तो समझदारी वाला काम किया हमारी बहू ने। वैसे मम्मी जी, वो मुझे ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना था। अच्छा, इसीलिए बहू आज अपने सास ससुर के लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही है। अरे तभी मैं सोच रहा था हमारी बहू का आज हुआ क्या है। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है, खाना तो मैं वैसे भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ। मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊँगी तो जाने से पहले एक बार आप लोगों की पसंद का खाना खिला देती हूँ। तो तुमने अपने मन से ये डिसाइड भी कर लिया कि तुम अपने मायके जा रही हो और हम लोगों से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? मम्मी आप गलत समझ रही है, परिधि आप लोगों से पूछ तो रही है। वाह बेटा वाह, अब तो तू भी बहू की तरफदारी करने लगा। कोई ज़रूरत नहीं अभी मायके जाने की। दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई करनी है, घर में 100 काम पड़े हैं। लेकिन पापा जी, आप इन सब बातों की चिंता क्यों करते हैं? मैं वापस आने के बाद ये सब काम कर लूँगी। बिल्कुल नहीं, त्योहार सर पर है, घर की साफ सफाई वक्त पर हो जानी चाहिए। तुम्हारे पापा जी ठीक कहते हैं। और हाँ, मुझे ये शुगर फ्री वाली खीर बिल्कुल पसंद नहीं। तुम एक काम करो, तुम वो अपने घर का काम वाली आती है ना, उसको दे देना। पापा जी, अब खीर पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? पूछने वाली तुम होते कौन हो? अरे मैं ससुर हूँ तुम्हारा, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पापा जी, बुरा मत मानना, कहने को तो आप ससुर है लेकिन हरकतें सास जैसी करते हैं। परिधि की बात पर उसकी सास ससुर नाराज हो जाते हैं और मनोज के लाख समझाने के बाद भी वो परिधि को अपने मायके नहीं जाने देते। अब परिधि को लगने लगता है कि उसे कुछ करना होगा और यही सोचकर एक दिन परिधि अपने कमरे से ऑफिस जाने वाले कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। अरे सुबह सुबह ये ब्लेजर पैंट ये सब क्या है? वो क्या है ना पापा जी, आज से मैं भी मनोज की तरह ऑफिस जाऊंगी। इतना कहकर बिना किसी की बात सुने परिधि वहाँ से चली जाती है। परिधि ने एक ऑफिस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी और अब वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। महीने के आखिर में परिधि अपने सास ससुर के पास आती है। ये लीजिए पापा जी आपकी दवाइयाँ और ये मेरी सैलरी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अरे ज़रूरत हो तो क्या मतलब है? 1 महीने से घर का बना खाना नहीं खाया हम लोगों ने, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है और तुम पूछ रही हो ज़रूरत हो तो बता देना। देखो बहू, घर में पैसे कमाने के लिए और बाहर के काम करने के लिए मनोज है। तुम बहू हो तो बहू की तरह रहा करो। क्यों मनोज बनने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे इस मनोज बनने के चक्कर में घर का सारा काम काज बिगड़ गया है। आप ठीक कहते हैं पापा जी, जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं ना? क्या मतलब? मतलब ये पापा जी कि मैं और मम्मी जी मिलकर घर के छोटे छोटे काम और बाकी की चीज़ें संभाल सकते हैं, लेकिन जब आप उन सब कामों में दखलंदाजी देते हैं तो मेरा मूड ख़राब होता है और ठीक से कोई काम भी नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही जैसे मेरे ऑफिस चले जाने से गृहस्थी बिगड़ गई। शायद हमारी बहू ठीक कहती है। आपको ना छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बोलना चाहिए। एक औरत एक सास को संभाल ले वही काफ़ी होता है। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि परिधि तो 2 सासों को संभाल रही है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन बहू सुनो, पास वाले शर्मा जी के यहाँ संगीत का प्रोग्राम है। ढंग से साड़ी पहन कर जाना और हाँ, सर ढक कर। शुक्ला जी की बात सुनकर सबने अपना सर पकड़ लिया। सबको समझ में आ गया था कि परिधि की किस्मत में एक नहीं 2 सासों का होना ही लिखा था।